ਤੱਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਨੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੱਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਤੱਕਦਾ ਨੀ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖਿਆਲਾਂ ਚ ਸਾਂਭੀ, ਫਿਰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਖਿਆਲਾਂ ਚ ਸਾਂਭੀ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਨੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਕੱਖਦਾ ਨੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਕੱਖਦਾ ਨੀ ਸਾਨੂੰ। फिल्म के बारे में जब भी कोई फिल्म आती है एक्साइटमेंट होती है, उससे ज़्यादा नर्वसनेस होती है। लव दी सॉन्ग एक हट की फिल्म थी, जब मैंने सुनी तो इसका जो टॉपिक है वो बड़ा फिल्मी था। जैसे नॉर्मली जब हम सिनेमा में मूवीज़ पाकिस्तान की देखते हैं तो काफ़ी लोगों को एतराज़ होता है कि कहीं ड्रामा ही तो नहीं सिनेमा पे देखने जा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उसका जो टॉपिक हो वो बहुत लार्जर देन लाइफ हो। आई थिंक एक ईद की परफेक्ट वॉच फिल्म है। इसमें कॉमेडी है, एक्शन है, मैसेज है, गाने हैं। मैं तो इसको कहता हूँ पैसा वसूल फिल्म। फैमिली के साथ जाके देखिए ईद पे। और आई थिंक आई हैड अ वंडरफुल टाइम वर्किंग विद मामिया। हमने पहले एक ड्रामे में काम किया बट हम एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं थे, सो मैंने इनका काम देखा हुआ था तो बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके। बहुत ही प्रॉमिसिंग टैलेंट है, जैसे इमरान भाई ने कहा। इमरान भाई से बहुत कुछ सीखने को मिला इस फिल्म में। हमारा काम करने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन मैंने ये देखा कि ये जो फिल्मी दुनिया से जिनका ताल्लुक है, जैसे आप सब जानते हैं परवेज़ मलिक साहब के बेटे हैं, साहबजादे हैं, और इनके जो सेट पे इनकी जो फिल्म थी वो दिमाग भी कटी हुई थी, तो एडिटेड फिल्म थी, तो हमारे लिए वो एक नया एक्सपीरियंस था। आई थिंक पूरी कास्ट बहुत अच्छी थी, मज़ा आया काम करने का। और आई होप कि पाकिस्तान को ये फिल्म पसंद आएगा। आई होप लोगों को ये बाहर भी फिल्म पसंद आए। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बार फैमिली के साथ जाके देखें, ये पूरी पैसा वसूल फिल्म है और ईद पे आई थिंक परफेक्ट वॉच है। शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तो पहली फिल्म है, तो मैंने बहुत दिल से काम किया है इसमें। इट वॉज अ लर्निंग कर्व फॉर मी टू, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। इमरान भाई न्यू एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड। जब एक इंसान को पता होता है उसे क्या चाहिए, और उन्होंने फिल्म देख ली हुई थी अपने दिमाग में, जैसे फरमान ने कहा, तो डायरेक्शन रिसीव करना आई थिंक आसान होता है एक एक्टर के लिए। तो मैंने तो आई होप कि किरदार वैसे ही निभाया है जैसे इमरान भाई ने कहा है। ट्रस्टेड हिम कम्प्लीटली, कम्प्लीटली उनका विजन है, कम्प्लीटली आई होप कि मैंने वही अदायगी की हो जो वो चाहते हैं। कोशिश तो मैंने यही की थी। तो आई कम्प्लीटली सरेंडर्ड टू हिम एज एन एक्टर। और एंड फिल्म एक वजह फिल्म करने की ये थी कि ये फिल्म में सब कुछ है। आपको हर इंसान के डिफरेंट शौक होते हैं, डिफरेंट किस्म की फिल्म्स पसंद होती हैं सबको। तो इस फिल्म में जिसको एक्शन पसंद है वो एक्शन देखने आएगा, जिसको रोमांस पसंद है वो रोमांस के लिए आएगा, कॉमेडी है, ट्रेजेडी भी है मैं कहूँगी। तो इट्स एन ऑल राउंडर काइंड ऑफ फिल्म। इस तरह की फिल्में कम बनती हैं जिनमें जॉनरा बेंडिंग इतनी ईजीली और फ्रीक्वेंटली आसानी से हो जाती है। अदर देन दैट एक मैसेज है फिल्म में अबाउट सेकंड चांसेस एंड हाउ आवर सोसाइटी कैन बेसिकली बिल्ड इट्स पीपल अप इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग देम डाउन। तो आई होप कि वो भी सबको पसंद आए। वो भी एक वजह थी फिल्म करने की, क्योंकि हम ज़्यादा टैबू मौजूद पर बात नहीं कर सकते। तो आई थिंक एक कूडोज टू द बैक ये भी है फिल्म का। और गाने बहुत अच्छे हैं फिल्म के। और इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद फरहान। ही
work with. मुझे थोड़ा सा nervous हो रही थी मैं फिल्म के सेट पे आने से पहले, but I think he made it very comfortable or very easy for me to be on set. तारा साहब अपनी मीठी सी जुबान में कुछ कहिए। लगातार चलने वाला तो माइका का। अच्छा, सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। चूँकि मेरी ये पहली फिल्म है, लेकिन इस दुनिया में आके फिल्म में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत डिफरेंट जड़ा एक्सपीरियंस सीगा इरफान साहब नाल, इमरान भाई नाल। जिस तरह ना हर चीज़ का एक चलन होता है, मतलब अदब में नसर का एक अलहदा चलन है, गज़ल का एक अलहदा चलन है, नज़्म का एक अलहदा चलन है। ये ट्रेलर देख के ना मुझे इस फिल्म का चलन बहुत अच्छा लगा कि इसका चलन फिल्मी चलन है। किसी फिल्म को इसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से इमरान भाई ने फिल्म बनाई है। और सेट पे मैंने पहली बार देखा कि कोई आदमी डायलॉग को भी कंपोज करता है, उसका वजन पूरा करना। वाजिद साहब साथ देते थे, तो बहुत मजा आया। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात फिल्म टुडे, ये जनरली बात कर रहा हूँ मैं आपको, इसमें यूथ और एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स का ताल्लुक नहीं है। तो जो लोग भी ये काम कर रहे हैं वो पैशन से कर रहे हैं, वो एक रिस्की काम कर रहे हैं। ऑल द मोर रीज़न हम इंटरनेशनल मार्केट को साथ लेके चलते हैं, बिकॉज हमारी मार्केट अभी इतनी बड़ी नहीं। इधर देखिएगा। भाई लगती फिर तो सोनी सब जाकर देखेंगे नफती सो। आपको शो लगे आपने लाजमी देखनी है। अब सब मेरे साथ एक और गाना गा रहे हैं। मिलके सब लोग। कोई न जाने थी कैसी बातें वो बरसाते, वो भीगी भीगी यादें ना मैं जानूं। अभी प्री बुक करवाएं। Thank you so much for that. अल्लाह हाफ़िज़। दूरों आके ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ आके पहल सलाम दी मेरे नाल की। एक बारी तालियां होनी चाहिए। मैं बता ये रहा हूँ कि मैंने बड़े लोगों के साथ काम किया। ये बड़े फिल्मी घराने की फिल्म है असल में। दूसरी बात ये देखें कि हम रात को लेट नाइट फ्री हुए तो होटल में गए, इमरान भाई, इरफान भाई, हम लोग वहाँ पे गए तो थोड़ी जी ना को गलत फहमी हुई कि मेरा उत्थे कमरा नहीं होया। इरफान भाई ने, इमरान भाई ने तुसी देखो अपने कमरे चों समान अपना कढ़िया, मैनू उत्थे ठहराया ते सुबह मैनू इतला मिली कि 2-3 घंटे लाहौर की सड़कों पर फिर के ते होटल का कमरा लभदे। एक बार भरपूर तालियां होनी चाहिए। ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बड़े लोगों की फिल्म है और इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा, आप बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बुरी हरकतें की आप। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी भी ये पहली फिल्म है और जब मेरे पास इस फिल्म का स्क्रिप्ट आया तो मैंने इरफान भाई से सवाल किया कि ये कैरेक्टर तो बहुत मुश्किल कैरेक्टर है, मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी जो मैं पर्सनली फ़ैन जिनका और पूरा पंजाब उनसे मोहब्बत करता है और जहाँ जहाँ दुनिया में पंजाबी हैं वो इनके फैंस हैं, उनके चाहने वाले हैं।
बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सनैलिटी मेरे भाई राणा एजाज साहब, ठीक है। और ये आई एम ऑनर्ड कि ये इस फिल्म का हिस्सा है, और जिस पैशन से उन्होंने इस फिल्म में काम किया है और जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है वो इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगी। परवेज़ खान साहब जो एक नई समझे इजाद है, उन्होंने इंडिया विलन प्ले कर रहे हैं फिल्म में, और एक कन्वेंशनल विलन नहीं है, बहुत डिफरेंट, और बहुत ही इन्होंने भी जो परफॉर्म किया है वो। थोड़ा माइक करीब कर लीजिए अपने फेस से, माइक जी माइक थोड़ा करीब कर लीजिए। अच्छा अच्छा वाजिद जुबैर साहब बैठे जी, फिल्म के राइटर है। हमारी जो सारी फिल्म वाजिद साहब लिखते हैं और एक बहुत बेहतरीन राइटर, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का बहुत सीनियर नाम हो गए हैं वाजिद साहब। और हमारे जो आने वाली फिल्म भी है वो वाजिद साहब ने लिखी है, और मेरा वाजिद साहब का कॉम्बिनेशन जो है वो बड़ा बेहतर है। हाँ जी, तो ये चीज़ें मैं इस मौके से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, हर प्रोड्यूसर को होना चाहिए। भैया माइक को जरा, माइक जरा। ये मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा है जो कि पाकिस्तान में बहुत कम बनाया जा रहा है, तो हम इसको रिवाइव करना चाह रहे हैं, और उसी को देखते हुए जी जी पहले मैं कुछ शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कुछ लोगों को जो कि जिनकी वजह से ये फिल्म पॉसिबल हुई। मिस्टर सलमान इकबाल साहब, CEO एंड प्रेसिडेंट एयरवाई फिल्म्स, उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। इस सपोर्ट परवेज़ मलिक फिल्म्स के लिए हमेशा रही, और वी होप कि आइंदा भी रहेगी। एयरवाई फिल्म्स डेफिनेटली, एयरवाई डिजिटल, इरफान मलिक साहब जो परवेज़ मलिक फिल्म्स की बैकबोन है, और मेरे छोटे भाई हैं, तो बाकी सारी फिनोमिनल टीम जो आपके सामने बैठी है, फरहान सईद, फरहान सईद, थैंक यू वेरी मच। जो उन्होंने इस फिल्म को दिया है, मैं समझता हूँ कोई भी इतना हार्डवर्क, इतनी एफर्ट और दिल से इस फिल्म में जिस तरह उन्होंने काम किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि एक हीरो फिल्म का जो होता है वो फिल्म की बुनियाद होती है, उसकी कंधों पर फिल्म खड़ी होती है। कोई भी अच्छा स्क्रिप्ट जो होता है एक हीरो के कंधों पर खड़ा होता है।